अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज भी हम असिस्टेंट का पेपर जो है सॉल्व करने जा रहे हैं। ये है असिस्टेंट फूड कंट्रोलर का बीपीएस 15 के लिए, फूड डिपार्टमेंट के लिए 2023 का है। तो आप देख लें कि असिस्टेंट की जॉब्स के चाहे वो 15 चाहे 16 स्केल की हों, आलमोस्ट उनका सिलेबस सेम होता है, जो भी बीपीएससी के रिलेटेड से पेपर हो रहा हो। तो आप अगर आप तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट फूड कंट्रोलर के लिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के लिए बीपीएस 16 के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदा मंद है। तो इसका MCQ 1 है, अ फोटोग्राफ मेजरिंग 5 सेंटीमीटर बाय 7 सेंटीमीटर इज़ इनलार्ज्ड इन द रेशो ऑफ 7:5। व्हाट इज़ द न्यू लेंथ एंड विड्थ ऑफ द पिक्चर। यहाँ पे नीचे इन्होंने सॉल्व किया हुआ है, अगर आपको समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऑप्शन सी ये इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन अ थर्ड नंबर, द रेशो ऑफ द टू नंबर इज़ 4:5। तो ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, अगर कहीं पे आंसर इन्होंने गलत लगाया हुआ है तो मैंने उसको करेक्ट किया हुआ है। तो आप जो है बगैर किसी फिक्र के लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, द साइज ऑफ अ सिंगलेट टाइटल इज़ 2 by 2 feet, देन हाउ मैनी टाइल्स रिक्वायर्ड टू फिल 17 × 12 फ्लोर। तो इसका आपके पास जो ऑप्शन बनता है 51, ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, x/y इज इक्वल टू 7:3 इन द वैल्यू ऑफ xy प्लस x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो आपने यहाँ पे x की रेशो 7 और y की रेशो 3 पुट करनी है इक्वेशन में। तो आपके पास आंसर 3/4 आएगा, 7/4 आता है आंसर, और यहाँ पे वो आंसर मौजूद नहीं है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 है, द प्राइम नंबर बिटवीन 64 एंड 81 इज़ 4 प्राइम नंबर होते हैं। 6 है, द एंगल ऑफ ट्राइंगल आर इन रेशो 2:7:11। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ 1/3 ऑफ 1/4 ऑफ अ नंबर इज़ 15, 1/3 ऑफ मीन मल्टीप्लाई बाय 1/4 ऑफ अ नंबर आपने लेट करना है x इज़ इक्वल टू 15। तो आपने यहाँ से नंबर को निकाल लेना है। अच्छा जी, इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 8 है, मकली ग्रेवयार्ड इज लोकेटेड नियर, ये सिंध में है, ठट्ठा के करीब है। सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट जो है वाजे या क्लियर होता है, इसका एंटोनिम क्या होगा? ओपेक, गैर वाजे। सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड इंटाइस। इंटाइस मीन अट्रैक्ट करना, तो इसका जो सिनोनिम बनेगा वो ल्यूर बनेगा, यहाँ पे ऑप्शन LURE। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 11 है, चूज द करेक्ट एनालॉजी, गाइल, इंजीनियस। ठीक है, अब इसका जो ये एनालॉजी है, इसके लिहाज से जो आपके पास बनेगा ऑप्शन बी है, करेज, टिमुरस। यहाँ पे एक दूसरे के ऑपोजिट दिए गए हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन बी में भी एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड पल्क्रीट्यूड। पल्क्रीट्यूड का मीनिंग होता है लवलीनेस, खूबसूरती। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन ए बनेगा एंटोनिम, अगलीनेस। काशगर इज द सिटी ऑफ विच कंट्री, ये चाइना की सिटी है। माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर डैश डाइड। माई फ्रेंड, अब फर्स्ट वाले के लिहाज से देखेंगे, हैज़ डाइड। क्वेश्चन नंबर 15 है, चेंज नरेशन, ही सेड टू मी विल यू अकम्पनी मी। अब यहाँ पे आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करना है, चेंज करना है, ही आस्क्ड मी, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, इफ़ आई वुड अकम्पनी हिम। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम नॉक डाउन। नॉक डाउन का जो है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम नॉक डाउन। नॉक डाउन का मीनिंग क्या है? टू फेल समथिंग। क्वेश्चन नंबर 17 है, कॉन्स्टिट्यूशनल अकॉर्ड वाज साइंड ऑन, ये साइन हुआ था अक्टूबर 1972 में। 18 है, द इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान, ये एक बुक का नाम है, ये किसने लिखी थी? चौधरी मोहम्मद अली ने। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हेन द टाइटल बॉय ग्रैब्ड द लिजर्ड डैश टेल ब्रोक ऑफ इन डैश हैंड। अब यहाँ पे फर्स्ट में इट्स आएगा, सेकंड वाले जो डैश में है हिज आएगा। बड़ा बाग सेमेट्री इज लोकेटेड एट, ये बलूचिस्तान में है। चूज द करेक्ट करेक्शन, दे से यू डिड इट, यू डिड इट सेड बाय देम। चूज द करेक्ट एनोलॉजी, कंडोन ऑफेंस। अब ये जो इसका मीनिंग होता है कि ऑपोजिट हैं। ओवरलुक, एबिरेशन इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड हार्टी। हार्टी का मतलब होता है मगरूर, तो इसका ऑप्शन बी बनेगा, प्राउड। व्हेन वाज द कश्मीर इशू टेकन टू द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बाय इंडिया, ये 1948 में था। द कैप्टन सेड टू हिज मैन स्टैंड एट ईज।
कैप्टन क्या करता है, कमांड करता है, ऑर्डर करता है। कैप्टन कमांडेड हिज मैन टू स्टैंड एट ईज। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान? ये क्या है, के अजीज ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 27 है इससे नेक्स्ट वाला, देयर इज ब्यूटीफुल सीनरी अलॉन्ग द रोड्स, इन दिस सेंटेंस द प्रीपोजिशन रिलेट्स विद। यहाँ पे प्रीपोजिशन जो है वो किस चीज़ के लिए है, यहाँ पे प्रीपोजिशन तो अलॉन्ग है। अलॉन्ग क्या है, वो भी किसी जगह का नाम है कि उसके साथ वाली जगह, तो इसको हम क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। 28 है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वन हाउ मेनी सीट्स इन द प्रोविंशियल इलेक्शन ऑफ 1945 टू 1947 में 1946 में जो इलेक्शन हुए थे मुस्लिम लीग को 428 सीटें मिली थी। द थर्ड लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू 2017 सेंसस, यहाँ पे जो है इसका ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसका थर्ड जो है फैसलाबाद है। फर्स्ट कराची, सेकंड लाहौर, थर्ड जो है फैसलाबाद। विच इज़ द हाईएस्ट वोल्केनो इन एशिया? माउंट डैमवेंट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। बुशरा रहमान वाज अ नॉवलिस्ट। अब जो बुशरा रहमान है इसको जो उर्दू की जेन ऑस्टन भी कहा जाता है। जेन ऑस्टन भी एक नॉवलिस्ट थे, वो इंग्लिश पोइट और राइटर भी थे, नॉवलिस्ट थे बहुत बड़े, तो उनके नाम के ऊपर इनको मतलब उर्दू का जेन ऑस्टन कहा जाता है बुशरा रहमान को। ये आपने उसके लिहाज से दूसरी एमसी को याद कर लेनी है। द कंट्री विद द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड जो है ये कनाडा है। अब पाकिस्तान में कोस्ट लाइन का अगर क्वेश्चन आया तो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन बलोचिस्तान सूबे में है। MS एक्सेल इज़ यूज टू ऑर्गेनाइज डेटा। अब यहाँ पे ऊपर कनाडा के हवाले से एक और एमसी को भी बनती है कि लॉन्गेस्ट जो है बॉर्डर लाइन वो किसकी है, किन दो ममालिक की है, वो US कनाडा की है। अच्छा जी, 34 है, द रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी वाज एन अटेम्प्टेड कॉप डिफीट अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ लियाकत अली खान। कॉन्स्पिरेसी केस जो था। 35 है, व्हाट परसेंट पार्ट ऑफ द टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान इज कवर्ड विद फॉरेस्ट? 4.9%। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द सेनेट वाज हबीबुल्ला खान मरवत। क्वेश्चन नंबर 37 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नैरोएस्ट स्ट्रेट ऑफ द वर्ल्ड? इसका जो है ऑप्शन सी करेक्ट है, बॉस्फोरस स्ट्रेट। 38 है, एज डैश इज रेडी टू हेल्प मी आई हैव टू डू डैश बाय माई सेल्फ। एज नो वन इज रेडी टू हेल्प मी आई हैव टू डू एवरीथिंग बाय माई सेल्फ। फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल वर्ड। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। जो कुत्ते ज़्यादा भौंकते हैं वो कहते हैं काटते नहीं हैं, तो ये सेल्डम बाइट, बी ऑप्शन करेक्ट है। वाटरलू इज लोकेटेड इन बेल्जियम। क्वेश्चन नंबर 41 है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस दैट प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट? आर्टिकल 41 की लाइंस जो हैं ये डिफाइन करती हैं। वेयर इज द ताजमहल लोकेटेड? आगरा में है। क्वेश्चन नंबर 43 है, विच इज़ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान? पंजाब यूनिवर्सिटी है। अगर आ जाता है कि लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी तो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। विच शॉर्टकट इज यूज टू सिलेक्ट होल डॉक्यूमेंट कंट्रोल प्लस ए। तख्ते सुलेमान इज द हाइएस्ट पीक ऑफ विच रेंज? कोही सुलेमान। विच टेक्नोलॉजी इज यूज इन कम्पैक्ट डिस्क टू स्टोर डाटा? ऑप्शन डी लेजर। WWW स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। क्वेश्चन नंबर 48 है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सेशन इन सितंबर 1906 हेल्ड एट लखनऊ। व्हेन वाज द बैटल ऑफ प्लेसी फॉट? 1757 में। 50 है, द फाउंडर ऑफ जमात इस्लामी मौला अबू अल आला मौदूदी। क्वेश्चन नंबर 51 है, व्हाट इज़ द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ फ्रेंच प्रेसिडेंट कॉल्ड? LIC पैलेस। अनदर नेम ऑफ फ्री सॉफ्टवेयर। फ्री सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम जो है पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है। साइबर टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स ऑल ऑफ दीज। इंफ्रास्ट्रक्चर, डिस्ट्रैंग, स्पाइंग, नेटवर्क सिक्योरिटी, ये सारे कुछ आ जाते हैं इसमें। द हेडक्वार्टर ऑफ OIC इज लोकेटेड इन जद्दा। कंट्रोल प्लस 5 is used to add line spacing to how many points? ये 1.5। The auto sum feature in MS Excel, Microsoft Excel में जो है ये किसी के लिए होता है automatically add range of cell values। 57 है, Nobel Prize is not awarded in which field? astronomy में नहीं किया जाता। Which neighbor country of Pakistan is landlocked? अफगानिस्तान जो है ये landlocked country है। अच्छा, कोई कंट्री होती है डबल लैंड लॉक्ड भी होती है जिसके इर्द गिर्द भी लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हों, तो वो अगर MCQ आ जाए अज़्बकिस्तान है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। फॉर्मिक एसिड इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम आंट। द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड वाज फाउंडेड ऑन 1945। IMF का जो इदारा है 1945 में इनको किया गया था। पाकिस्तान फॉर्मली लेफ्ट सीटो इन 1973 बिकॉज द ऑर्गेनाइजेशन हैड फेल्ड टू प्रोवाइड इट विद असिस्टेंट इन इट्स गोइंग कॉन्फ्लिक्ट अगेंस्ट विच कंट्री? इंडिया। और पाकिस्तान ने सेंटो जो है वो लेफ्ट की थी 1979 में, जब सेंटो खुद ही एंड हो गई थी।
प्रेसिडेंट ऑफ चाइना कॉन्फर्स हाईएस्ट चाइनीज साइंटिफिक अवार्ड टू विच पाकिस्तानी साइंटिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर अताउर रहमान। अच्छा जी, 54 है 64 है विच इज़ टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। 65 है ISI and FIA are secret agencies of which country? Pakistan. Who signed the Atlantic Charter in August 1941? जी फ्रैंकलिन रोजवेल्ट एंड विंस्टन चर्चिल थे। ऑप्शन ए करेक्ट है। 67 है डैश इज द वारफेयर दैट इज कंडक्टेड प्राइमरली थ्रू नॉन काइनेटिक मिलिट्री एक्शन, फिफ्थ जनरेशन वारफेयर। साइंटिस्ट फर्स्ट आइडेंटिफाइड कोरोना वायरस इन एनिमल्स इन 1920s। 1920s में जो कोरोना वायरस था वो जानवरों में होता था। विच कंट्री वन मैक्सिमम नंबर ऑफ ओलंपिक टाइटल्स? ये जो है US ने जीते हैं। ऑटोमेटिक सी बोर्ड प्रिंट वन टी शर्ट इन हाउ मच टाइम? 22 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 71 है मायोपिया डिजीज इज रिलेटेड टू। मायोपिया डिजीज जो है ये नियर आई साइट के लिए होती है, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद है डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग एंड डिलीवरिंग एन अप्रोप्रिएट रेंज ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज एंड प्रोग्राम्स फॉर इंडिविजुअल्स एंड टीम्स। ऑप्शन बी स्पोर्ट्स कोच। 73 है वेयर इज़ द ताजमहल लोकेटेड? ये आगरा में है। और ताजमहल किसने बनवाया था? किस मुगल बादशाह ने? शाहजहां ने। शाहजहां के हवाले से MCQ याद रखिएगा, ताजमहल उसने बनवाया था अपनी बेगम मुमताज़ के लिए आगरा में। किर्गिज़स्तान रेवोल्यूशन इज आल्सो नोन एज ट्यूलिप रेवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 75 है शाकिर शुजाबादी इज अ सराइकी पोएट। ये शुजाबाद के रहने वाले हैं मुल्तान के साथ। 76 है द ब्यूंडस्टैग इज द लोअर हाउस ऑफ विच कंट्री पार्लियामेंट? ये जर्मनी के पार्लियामेंट का नेम है, लोअर हाउस का नेम है। अच्छा 77 है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इज बिटवीन विच कंट्रीज? इंडिया, ईरान, रशिया, अजरबैजान। ऑप्शन बी करेक्ट है। डैश इज द ओल्डेस्ट ऑक्यूपेशन इन द वर्ल्ड? अब सबसे जो पुराना ऑक्यूपेशन है वो कौन सा है? फिशिंग, हंटिंग, फार्मिंग। ये क्या है? सारे जो हैं ये पुराने हैं। ऑल ऑफ दीज। हु वाज द शौकत अजीज? शौकत अजीज क्या थे? पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे। 80 है 3 की पावर x + 3 + 7 = 250। तो आपने इसको सॉल्व कर लेना है। 7 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, उसको 3 की पावर में लेके आएंगे, तो x + 3 = जो भी आएगा आपने x की वैल्यू निकालनी है। वो x की वैल्यू आती है आपके पास 2। 81 है द डैश इज अ मैथ कॉन्सेप्ट दैट मेजर द टोटल लेंथ अराउंड द आउटसाइड ऑफ अ शेप, पेरीमीटर। 1 लीटर इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 33.8 ऑunces। अब ये आपने कर लेना है, इसका आंसर 5 आता है। रोमा का कुआं किस सहाबी ने खरीद कर वक्फ किया था? हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने। अब ये नेक्स्ट MCQ भी हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से है। ज़ुन्नुरैन किस सहाबी को कहा जाता है? नेक्स्ट है 85 हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वालिद ने कब इस्लाम कबूल किया? फ़तह मक्का के वक़्त। हद क़ज़फ़ और ज़िना का जिक्र किस सूरह में आया है? सूरह नूर में। 87 है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहलत से कबल कौन सी नमाज की इमामत करवाई? नमाज मगरिब। हज़रत हलीमा का ताल्लुक़ किस कबीले से था? बनु हवाज़िन। सुलह हुदैबिया के मौके पर कौन सी बैत ली गई? बैत रिज़वान। ग़ज़वा तबूक के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नियाबत के लिए किसको मुकर्रर किया? हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को। वली मोहम्मद किस शायर का असल नाम है? नज़ीर अकबर आबादी। अरस्तू से इलीट तक किसकी किताब है? जमील जालबी। इनमें से कौन सा दुरुस्त मुहावरा है? अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, ये मुहावरा है। उर्दू हिंदी का ताल्लुक उर्दू की किस सिन्फ से है? खुतूत से। खबर की जमा अखबार होता है। जदीद और पुरानी शायरी का संगम किस शायर को कहा जाता है? अल्ताफ़ हुसैन हाली को। इकबाल मुआसरीन की नज़र में तरक्की पसंद तहरीक के अंदर किसने किताब लिखी थी? सैयद वक़ार अज़ीम। मरकब अतफ़ी की निशानदही करें। ज़ौक़ व शौक़ जिसके दरमियान में वाव आ जाए। खुदा की बस्ती और जांगलूस किसके नावल हैं? शौकत सिद्दीकी के। मुंशी प्रेमचंद का कौन सा अफसाना ज़ब्त कर लिया गया था? सोज़े वतन। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज भी हम असिस्टेंट का पेपर जो है सॉल्व करने जा रहे हैं। ये है असिस्टेंट फूड कंट्रोलर का BPS 15 के लिए, फूड डिपार्टमेंट के लिए 2023 का है। तो आप देख लें कि असिस्टेंट की जॉब्स के चाहे वो 15 चाहे 16 स्केल की हों, आलमोस्ट उनका सिलेबस सेम होता है, जो भी BPSC के रिलेटेड से पेपर हो रहा हो। तो आप अगर आप तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट फूड कंट्रोलर के लिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के लिए BPS 16 के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदा मंद है। तो इसका MCQ 1 है अ फोटोग्राफ मेजरिंग 5 सेंटीमीटर बाय 7 सेंटीमीटर इज़